जय हिंद लर्नर्स, स्वागत है आपका ओडी टेक कंप्यूटर्स में, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप टैली ERP 9 को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा रियल बिजनेस एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, GST, इन्वेंट्री, पेरोल और कंप्लीट टैली ट्रेनिंग, वो भी इजी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टैली सेशन। अब चलो इसे एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी तो कैपिटल कुछ नहीं है ना, जीरो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट हमें कंप्लीट करना है। तो हमारा असाइनमेंट यहाँ पे है, थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ। आज का असाइनमेंट जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पहले उस अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है ना, तो ये है आज का असाइनमेंट। ठीक है ना, 20, ठीक है ना। सो 20 रिकॉर्डिंग, देन यू हैव टू मेक इट पास। आपको 20 एंट्री पास करना है। पास करना है मतलब क्या पास करना है, मतलब एंट्री पास करना है, मतलब एंट्री करना है। वो पास होगा, जब एंट्री होता है उसे पास बोलते हैं। एंट्री पास करना है और फिर हम जाके उसे बैलेंस शीट में अपना डिटेल्स चेक करेंगे। जो हमने एंट्री पास किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा सही है या गलत है। ठीक है, ये टैली पे भी कंप्लीट होगा और एक्सेल पे भी कंप्लीट होगा। बोथ आर वाइस वर्सा चलेगा। पहले एक्सेल पे कंप्लीट कर लो, फिर टैली पे करो, या पहले टैली पे करो बाद में एक्सेल पे करो। आई डोंट माइंड, मुझे तो आंसर चाहिए। ठीक है ना, और वो भी सही। अब बोलोगे दोनों में एंट्री करने का जरूरत क्या है? इसीलिए जरूरी है बिकॉज अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि हमने जो एंट्री किया है वो सही एंट्री है या नहीं। टैली का मतलब ये नहीं होता कि जैसे चाहोगे वैसे एंट्री मारोगे। सही गलत भी तो परखना है। अभी एजुकेशन फील्ड में हो, बाद में तो प्रोफेशन फील्ड में पहुंचोगे, और प्रोफेशन फील्ड में अगर उल्टा सीधा एंट्री हो गया तो फिर क्या होगा? फिर जो होगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस पे आज काम करना है? सो कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस है। बिजनेस का नाम लिखा हुआ है ओडी टेक कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ आज जो भी एंट्री होगा इट्स विदाउट GST एंट्री होगा। मतलब अभी तक हमने GST शुरू नहीं किया है। ठीक है, बिना GST के हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप है। इट मीन टू से दैट इट्स अ इन्वेंट्री शॉप है। इन्वेंट्री मतलब सामान है, सेल्स नहीं है, गुड्स। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑल कैश ट्रांजैक्शन। आज सारा ट्रांजैक्शन कैश में होगा। ठीक है, वो जो 2 लाख दिखाई दे रहा है उसी से ही ट्रांजैक्शन होगा। नो उधार। ठीक है ना, नो क्रेडिट सिस्टम। ना हमें किसी से उधार में सामान खरीदना है, ना ही कुछ करना है। जो भी होगा कैश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं GST नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेल्स, कोई सेल्स नहीं होगा। आज हम लोग सिर्फ परचेज पे ही काम करेंगे। ठीक है ना, सेल्स पे कोई काम करने वाले हम लोग है नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंपल एंट्री पास क्वेश्चन फॉर टैली ERP। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कैपिटल 2 लाख। 2 लाख से शुरू करेंगे हम लोग। अब 2 लाख से क्यों शुरू करने वाले हैं? बिकॉज कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस करना है। फर्नीचर वर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर एक्सेसरीज चाहिए, और उसका भी एक न्यूज फ्लो ये है कि कंप्यूटर का रेट अभी, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, पेन ड्राइव हो, या कोई भी कंप्यूटर एक्सेसरीज, उसका रेट अभी एग्जैक्टली इट्स जस्ट लाइक अ स्काई टचिंग। मतलब वो आसमान छूने वाला रेट अभी बढ़ के है। तो दैट इज व्हाई द रेट इज हाई। तो बिजनेस शुरू करेंगे 2 लाख से, तो पहले 2 लाख तो रिसीव करते हैं पहले बिजनेस में अपना। ठीक है ना, बिजनेस में 2 लाख रिसीव भी तो करना पड़ेगा। तो चलो रिसीव करेंगे। तो इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं, नहीं मिनिमाइज ही रहने दो। ठीक है ना, मैक्सिमाइज करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो एस्केप मारते हैं। ओके, सो ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे किया जाता है? लिखा है वहां पे। ठीक है ना, सो ट्रांजेक्शन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैटेगरी में किया जाता है। ठीक है, तो अभी कौन सा ट्रांजेक्शन करना है? इन्वेंट्री वाला कि अकाउंटिंग वाला? अकाउंटिंग वाला करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें लेजर चाहिए। ओके, लेजर सब कहाँ पे बनता है? मास्टर्स पे बनता है। मास्टर्स कहाँ है? यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। एक है अकाउंट्स इन्फो, मतलब अकाउंट्स रिलेटेड मास्टर बनाओ, और दूसरा है इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री रिलेटेड क्या लेजर्स बनाओ। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी हम लोग वैसे ही डायरेक्टली अंदर चलते हैं। और मैंने ये भी सिखाया है
कि आप एक ट्रांजैक्शन में रह के भी आप लेजर बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बढ़ाएंगे हम लोग फिर। तो ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, उसे एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद हाँ, ये जो पेमेंट दिखाई दे रहा है इस पे हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, हम लोग करेंगे आज, ठीक है ना, अगर टाइम होगा तो। कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, ठीक है, ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो फिलहाल अभी हम लोग को क्या करना है, अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लेके आना है। अब बोलोगे लेके आना है मतलब 2 लाख तो है मेरे पास कैश में, फिर 2 लाख लेके कहां से आओ? अरे आपके बिजनेस में तो लेके आओ, मतलब अभी जो है वो आपके पास है, बिजनेस तक नहीं पहुंचा है, तो बिजनेस में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। 2 लाख रिसीव करते हैं, तो रिसीव के लिए क्या करेंगे, रिसीव के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिसीव वाउचर में चलेंगे, ठीक है। तो रिसीव वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। जब F6 प्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अकाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये अकाउंट दिखाई दे रहा है ना। अब ये जो अकाउंट दिखाई दे रहा है ये डबल मोड ऑप्शन में नहीं है, डबल मोड ऑप्शन में ये नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल मोड ऑप्शन जिसे बोलते हैं। डबल मोड ऑप्शन का मतलब होता है जहां पे क्रेडिट और डेबिट दोनों शो करे। तो ये उस तरह से शो नहीं कर रहा है, ना भी करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ रिसीव करना है। तो स्पेस बार जब दोगे, क्या दोगे, स्पेस बार। स्पेस बार क्या काम करता है, आपको सारे लेजर्स राइट हैंड पैनल में डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया। तो अभी हमें कैश 2 लाख रुपीस रिसीव करना है, ठीक है। बैंक से रिसीव नहीं करना है, कैश में रिसीव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैश डालेंगे। अब यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डालोगे, पर्टिकुलर्स पे कैपिटल डालोगे, तो स्पेस दो। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब वहां पे जो दिखाई दे रहा है ना, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल अकाउंट पे आना है। अब यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 0। कैपिटल है हमारे पास लेकिन हमारे बिजनेस में नहीं आया है। पहले हम बिजनेस में 2 लाख लेके आएंगे, फिर उसी से हम खर्चा करेंगे। इसका मतलब ये सोचो कि मैंने भैया बिजनेस को 2 लाख दे दिया, अब मेरे पॉकेट से 1 रुपए भी निकलने वाला है, जो खर्चा होगा उसी 2 लाख से ही खर्चा होगा। समझ में आ गया ना। ऐसे सोच लो कि हमारे घर के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे घर के प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हमारे पापा, और हमारे घर की होम मिनिस्टर हमारी मम्मी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, महीने के पहले तारीख को सैलरी लाकर होम मिनिस्टर को पकड़ा देते हैं। अब होम मिनिस्टर को मिल गया क्या, कैपिटल। अब जो भी एक्सपेंसेस होगा वहीं से होगा। समझ में आ गया। तो अब उसके बाद अगर होम मिनिस्टर डिमांड करती है प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे 500 एक्स्ट्रा चाहिए, 1000 एक्स्ट्रा, नो मोर वन, और नहीं है, जो है दिया गया। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, होम मिनिस्टर का है, ठीक है। अब ये सीख जाओगे तो आई थिंक कुछ करो ना करो, अच्छा होम मिनिस्टर जरूर बन जाओगे फ्यूचर में, ठीक है ना। होम मिनिस्टर बनना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लाख रिसीव करते हैं। सो 2 में कितना जीरो चाहिए, 5, तो कितना हुआ, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसको एंट्री पास करो, कैपिटल में 2 लाख आ गया, ओके। अब इसको एंटर पास करो, नरेशन, नरेशन लिखना मत भूलना, जो असाइनमेंट है उसमें भी नरेशन है, हर किसी पे नरेशन आपको डालना पड़ेगा। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं है जैसे चाहोगे वैसे एंट्री मारोगे और चलते बनोगे, नो, इसे प्रॉपर मैनर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे, सो लिख लो, सो बिंग, ठीक है, सो बिंग रिसीव्ड, ठीक है ना, क्या, कैश हो गया, इतने ही लिख लो, बिंग रिसीव्ड कैश। 2 लाख लिखना है तो 2 लाख लिख लो, नहीं लिखना है तो छोड़ दो, एंटर करो, ठीक है, और यस दबा लो, हो गया। एक बार हम लोग वापस जाएंगे और चेक करेंगे, एस्केप पे जाएंगे, यस करेंगे, बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि भैया हमारा पैसा आया या नहीं आया। आ गया है हमारा पैसा, अब जो भी खर्च होने वाला है वहीं पे होने वाला है। दूसरा चीज ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है, कुछ भी खर्चा हो, ये 2 लाख आपको 2 लाख ही दिखाई देगा,
ये कभी भी ज्यादा कम दिखाई नहीं देगा। तब ज्यादा कम दिखाई देगा जब आप फिर से कैपिटल लेकर आओ, ठीक है ना। ये क्यों शो करता है बाय डिफॉल्ट मालूम है? ताकि आपके बिजनेस को पता चलता रहे कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो 2 लाख से मैंने बिजनेस शुरू किया। फिर लेके आ सकते हो, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख लेके आ सकते हो, वो दूसरा ट्रांजेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, ये बढ़ते हुए चलेगा। फिर सोच लेते हैं बाद में आप 1 लाख लेके आ गए तो ये 3 लाख बन जाएगा, फिर बाद में फिर 2 लाख लेके आ गए बैंक से लोन लेके तो 5 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हमेशा आपको ये शो कर पाता रहेगा आपके माइंड में कि आपके कैपिटल में 5 लाख है। उसके बाद आप प्रॉफिट में चल रहे हो कि लॉस में चल रहे हो, ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर पाओ, ट्रांजिट कर पाओ, अपने बिजनेस को मतलब रेक्टिफाई कर पाओ, क्लासिफाइंग कर पाओ, ठीक है। चलो, करेंट असेट्स भी हो गया 2 लाख, करेंट है ना फिलहाल, करेंट ही तो है। करेंट का मतलब क्या होता है, मतलब खर्चा करना है इसी को, ठीक है, करेंगे खर्चा। चलो क्या क्या खर्चा करना है पहले सोचते हैं, ठीक है ना। सोचते हैं क्या, वो भी फिक्स करना पड़ता है, पहले रॉकली बनाना पड़ता है। तो चलो अभी फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद मैं सारा ट्रांजेक्शन करने वाला हूं नहीं, मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सारा अगर मैं करूंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। वैसे ही है, कभी कभी जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं बेचारे सब अगर मैं करूंगा तो बच्चे फिर खुद से क्या करेंगे, वो तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। पेड शॉप एडवांस रेंट 15,000 टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। इसे दिमाग से ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पेड शॉप एडवांस रेंट ₹15,000 मतलब 15,000 का ट्रांजेक्शन करना है, ये कंफर्म हो गए। किसे करना है, टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड मतलब वो दुकान का मालिक जो भी होगा, कौन है, मिस्टर राजेश मिश्रा, गोल बाजार संबलपुर, ठीक है। अब ये गोल बाजार संबलपुर है, अब उसे क्या करोगे, एडवांस दोगे ना। अब जब एडवांस दोगे तो इसका मतलब है लैंडलॉर्ड के नाम पे एक बनाना पड़ेगा लेजर। अब लैंडलॉर्ड के नाम पे लेजर बनाओगे तो फायदा क्या होगा, ये तो हमने शॉप एडवांस पे दिया, इसका मतलब हर महीना हम उसको रेंट भी तो पे करेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा, मतलब आपको ये पता चलेगा एट द एंड ऑफ ईयर हो या फिर हर क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो कि मैं 3 महीना या 6 महीना में कितना रेंट दे चुका हूं। 18,000 मैंने रेंट दिया हुआ है भैया 6 महीना में, अगर 3,000 हर महीना का होता है, 3 महीना में मैंने 9,000 रेंट दिया हुआ है, उस हिसाब से ही तो बिजनेस चलाओगे। तो बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, बिजनेस के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि यू डोंट हैव अ दिमाग, यू हैव अ वेरी ग्रेट दिमाग, है कि नहीं, बट योर दिमाग शुड बी यूटिलाइज ऑन दैट टाइम हाउएवर यू प्रॉपर्ली यूटिलाइज इट। लेकिन दिमाग तब काम करेगा जब उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। तो लेजर बनाते हैं, चलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा भी है पेड मतलब पेमेंट किया गया, ठीक है ना, किसे, लैंडलॉर्ड को, मतलब लैंडलॉर्ड के नाम पे लेजर बनाओ, ठीक है। लेजर कहाँ पे बनाएंगे, रिसीव कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो कैसे पता चलेगा, इधर इसमें से क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। पेमेंट कर रहे हो मतलब जब भी बिजनेस से पैसा जाएगा मतलब पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना। पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट के लिए क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जब पेमेंट पे आ जाओगे तो ये देखो ये कौन से ऑप्शंस पे है, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हमें शो नहीं कर रहा है, डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे। यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस जब करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कंट्रा वाउचर नो एंड यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, ये ऐसी तो है, ठीक है। सो इसको ऑल करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, अकाउंट बोल रहा है। अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, ठीक है ना। तो रेंट का एक लेजर बनाओ, मतलब वैसे सोच लो आप लोग जब सिग्नेचर करने जाते हो, अटेंडेंस रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, अकाउंट रजिस्टर, हर तरह का जो अलग अलग रजिस्टर होता है, ये लेजर का मतलब वही होता है, तो उसका नाम पे रजिस्टर।
तो इसे हम लिख लेते हैं रेंट। हाँ वैसे लिख लो। अब ये रेंट लिख के फायदा क्या है, ठीक है ना, अब क्रिएट ही नहीं हुआ है तो रेंट दिखाई कहां से देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, ठीक है ना, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर मतलब क्या, नहीं है तो स्पेलिंग एरर ही आएगा, ठीक है ना। फिर कैसे शुरू करोगे, बनाओगे कैसे, मतलब किसी ट्रांजैक्शन में रहते हुए लेजर कैसे बनाया जाता है, ऑल्ट सी, ठीक है, फिर पहुंच जाओगे लेजर क्रिएशन मोड पे, ठीक है ना। अब लेजर बनाते हैं, क्या लिखेंगे, रेंट। तो सो रेंट, खाली रेंट लिखा है, आप और कुछ लिखना चाहो तो लिख लेना। कवर पेज रजिस्टर के ऊपर में है कि ना टेक्स्ट चिपकाते हैं ना हम लोग, ताकि पता चले कि भैया ये रजिस्टर किसके लिए है, ये फाइल किसके लिए है, ठीक उसी तरह से। या फिर अपना नोटबुक पे जो स्टिकर चिपकाते हो ना, नाम लिखते हो, उसी तरह से ये पता चलेगा। तो क्या लिखेंगे, रेंट। रेंट ही लिख लो यहीं पे फिलहाल के लिए। अब ये रेंट किसके अंडर में जाएगा, कौन सा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस दो तरह का एक्सपेंसेस आपको मिलेगा, एक होगा डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। अब ये किस कैटेगरी में जाता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ओके। क्यों डायरेक्ट है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। कोई इंसान ऐसे भी बोल सकता है, सर एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस, इसमें डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट क्या, खर्चा तो खर्चा हुआ, तो डायरेक्ट खर्चा क्या और इनडायरेक्ट खर्चा क्या। यस, यहाँ पे टैली में एक हिसाब है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है व्हिच एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू योर बिजनेस, जो मतलब एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है लेकिन खर्चा तो हुआ है, समझ में आ गया। हाउस रेंट नहीं दोगे या फिर शॉप रेंट नहीं दोगे तो क्या होगा, दुकान से बाहर, जब दुकान से बाहर करेगा तो बिजनेस बंद, इसका मतलब ये डायरेक्ट है, मतलब बिना इसके बिजनेस नहीं चल सकता, मतलब ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ में आ गया ना। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपेंस डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको एंटर प्रेस कर लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। इन्वेंट्री वैल्यू, कुछ फर्क पड़ने वाला है, हाउस रेंट या शॉप रेंट अगर नहीं दोगे तो आपका सामान जो खरीद के बेचने के लिए खरीदे हो उस पे कोई वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं फर्क पड़ने वाला है, तो नो। चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, बट हम लोग रखेंगे इसको इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग पे रखेंगे, राउंडिंग लिमिट 1 रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो मेलिंग एड्रेस में एंट्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एंट्री करना। कौन सा एंट्री करोगे, होता ना राजेश मिश्रा, और उसको वहां चिपकाना मेलिंग एड्रेस पे, नेम पे राजेश मिश्रा, एड्रेस क्या था गोल बाजार, उसको वहां चिपकाना। कंट्री, ठीक है ना, सो गोल बाजार कौन से कंट्री में जाता है, इंडिया, ठीक है ना। सब सस्पेंस है, गोल बाजार कौन से कंट्री में आता है, कोई नया नया है क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट पे क्या करोगे, ठीक है, सो कैश 2 लाख है, पर्टिकुलर्स शो कर रहा है, कौन सा, रेंट, रेंट कितना है 0, मतलब अभी तक दिए नहीं हो ना, अभी तक उसको कुछ पे नहीं किए हो, कितना पे करना है 15,000 पे करना है। अब ये 15,000 एक्चुअली रेंट नहीं है, ये एडवांस सिक्योरिटी है, ठीक है ना। 15,000 हो गया, 15,000, अब ये 2,000 से माइनस होने वाला है, हो गया माइनस, 2 लाख था 15,000 गया, सब कैश में काम चल रहा है, ओके। इसके बाद कुछ एंट्री होने वाला है क्या, नहीं, नीचे आ जाओ, नरेशन लिख लेना। ये हाउस रेंट नहीं है, फिर से समझा रहा हूं, ये हाउस रेंट नहीं है, ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, पगड़ी पगड़ी, ठीक है ना, ये पगड़ी है, दुकान का पगड़ी है, गोडाउन का पगड़ी है। अब ये बोलोगे पगड़ी क्या है, यहाँ देखिए पगड़ी, कौन सा पगड़ी, वो पहनने वाला क्या, नहीं, ये एडवांस पेमेंट है कि नहीं। मार्केट में अगर दुकान लेने जाओगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जिसे पगड़ी बोला जाता है। तो नरेशन लिख लेना, ठीक है। अब इसे एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट हो गया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। सो 3 नंबर आ जाते हैं,
purchased one computer table and chair set for office use 8500 from Ma Furniture House, बरईपाली संबलपुर। ठीक है ना, बरईपाली गाना भी है ना, बरईपाली पान दुकान है, वही है। सो बरईपाली ठीक है ना। सो हमारे टाइम का गाना है, अभी भी फेमस है बेचारा। तो अब ये जो कंप्यूटर टेबल है और चेयर है, बेचने के लिए खरीद रहे हो कि किस लिए खरीद रहे हो? ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हो, मतलब ये बेचने के लिए नहीं है। नहीं है मतलब फिक्स्ड है, मतलब इसको फिक्स्ड एसेट्स में एंट्री करना पड़ेगा नहीं। चलो, तो उसी तरह से सोचना, उसी तरह से दिमाग लगाना, क्वेश्चन को पूछना, ठीक है ना। वो आंसर देगा, आंसर देगा मतलब हाँ क्वेश्चन अभी तक तो सर दिया नहीं, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। अपना दिमाग लगा के आंसर ढूंढना। चलो खरीदते हैं, क्या क्या खरीदना है? कंप्यूटर टेबल एंड चेयर। अच्छा, कंप्यूटर टेबल एंड चेयर ये किस कैटेगरी में जाता है? एक्चुअली इसका दो एंट्री होता है, मैं आपको दोनों एंट्री समझाता हूं, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखा है देखो, कंप्यूटर टेबल एंड चेयर। आप कंप्यूटर टेबल एंड चेयर बोल के एक लेजर बना के उसमें एंट्री कर सकते हो, या तो फिर कंप्यूटर टेबल एंड चेयर ये फर्नीचर होता है, तो आप फर्नीचर बना के भी इसे एंट्री कर सकते हो। समझ में आ गया? तो हम दोनों तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पता नहीं आप लोग कहाँ पे पहुंचोगे और वो सामने वाला किस तरह का इंसान होगा और किस तरह का एंट्री बताएगा, उसे इजीली समझना है। और आपका एंट्री भी इसी तरह से होना चाहिए कि सामने वाला इजीली समझ पाए, ठीक है। तो चलो इसका एंट्री करते हैं, कितना है। सो आ जाएंगे यहाँ पे। अब यह क्या करोगे? नहीं मतलब इसमें से कौन सा यूज करोगे? वाउचर से परचेज करोगे। चलो परचेज के लिए क्या करना है? F9। चलो F9 प्रेस कर लो। जब F9 प्रेस करोगे ना, देखो परचेज दो तरह का चीज होता है। परचेज और सेल्स दो तरह में यूज किया जाता है। एक होता है वाउचर मोड, ठीक है ना, और एक होता है मतलब इनवॉइस मोड बोला जाता है। एक होता है वाउचर मोड और दूसरा होता है इनवॉइसिंग मोड। अभी जो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये इसको जब क्लिक करोगे, इस तरह से क्लिक करोगे ना, तो ये फिर ये सप्लायर इनवॉइस नंबर। आप बोलोगे कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छा है, लेकिन जब आप इसे यूज करते हो, जिसे हम लोग कंट्रोल भी बोलते हैं, कंट्रोल भी जब यूज करोगे ना, अभी हम लोग क्या करने हैं? कंट्रोल भी। अब हम लोग इसे सप्लायर इनवॉइस नंबर से इसे हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे? जब भी आप इस तरह का इनवॉइस नंबर या सप्लायर नंबर आएगा ना, तो हमेशा शुरू करना हैशटैग से। हैश लिखना। ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हो? फिक्स्ड असेट से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे FA लिख लेना। अगर सामान बेचने के लिए खरीद रहे हो ना, तो उस पे क्या करना? P लिख लेना, परचेज कर रहे हो। सेल कर रहे हो तो S लिख लेना, ताकि आपको ट्रांजैक्शन समझ में आए कि ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ हो, ठीक है। अब FA लिख लेते हैं। मैं 001 डालता हूं, पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अब इसको डालने के बाद डेट तो बदलेगा नहीं, एजुकेशनल मोड पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओगे, CRDR पूछेगा। लेकिन जब आप CRDR डालोगे और स्पेशली जब फिक्स्ड असेट्स पे काम किया जाता है, उसके लिए आपको एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। आप उसे एक्टिवेट करोगे कैसे? चलो समझाता हूं, वरना ये शो नहीं करेगा। तो पहले गलती करके दिखाता हूं, फिर सही करते हैं, ठीक है ना। सो गलती से मिस्टेक करते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे CRDR बाय डिफॉल्ट आता है, तो पहले कैश पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे देखो सप्लायर डिटेल आ गया। जब सप्लायर डिटेल्स आएगा ना, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है सप्लायर। तो सप्लायर कौन है अपना? अरे किससे सामान खरीद रहे हो? मतलब क्या है? परचेज वन कंप्यूटर, या लिखा है ना माँ फर्नीचर हाउस, तो उसको यहाँ चिपकाना पड़ेगा कि कैश के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा माँ फर्नीचर। मैं फिलहाल माँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एड्रेस भी लिख लेना, उड़ीसा भी है, उसको भी चिपका डालना, ठीक है। जो जो है डिटेल्स लिख लेना, खाली सेल टैक्स नंबर छोड़ के। एड्रेस क्या है वो भी तो पूरा डिटेल्स नहीं है ना, बरईपाली है, उससे ही लिख लेना, ठीक है। लेकिन एंट्री करना है इसे, ओके। फिलहाल मैं माँ लिखकर छोड़ रहा हूँ एंड कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ, ओके। कैश हो गया। अब कैश होने के बाद अब यहाँ पे अमाउंट तो डालोगे, 15,000 डाल लो, 15,000। एंट्री पास हो गया, परचेज हो गया। अब यहाँ पे जो परचेज, ये परचेज ही शो कर रहा है, लेकिन वो फर्नीचर शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो उसके लिए लेजर
बनाना पड़ेगा, लेजर बनाओ ताकि ये फर्नीचर को उड़ाएंगे और वहां पे फर्नीचर डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, फर्नीचर डालेंगे, फर्नीचर। ठीक है, मैं यहाँ फर्नीचर डाल रहा हूँ, आप लोग क्या डालोगे, टेबल चेयर डाल लेना, या फिर फर्नीचर डालोगे तो भी चलेगा। नरेशन में तो लिखेंगे ना टेबल एंड चेयर बोल के, तो पता चल जाएगा कि फर्नीचर कौन सा फर्नीचर, टेबल और चेयर वाला, इसलिए वो नरेशन है। समझ में आ गया? ओके, फर्नीचर हो गया। अब एंटर प्रेस करते हुए आओ, ये क्या है, ये फर्नीचर क्या है हमारा, असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है। तो अंडर ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स होता है, मतलब एक अंडर के अंदर में उसको डालना पड़ता है। ये किसके अंदर में जाएगा, फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एंटर कर लो। इन्वेंट्री वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। फर्नीचर लिखा है, वो फर्नीचर को क्या करोगे, उसका मेलिंग एड्रेस डालना पड़ेगा, डाल देना। ठीक है, उसको एंटर प्रेस करते हैं, चलो हो गया। अब ये जो फर्नीचर परचेज था, अब ये परचेज को गायब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस बार दो, शो कर रहा है क्या, नहीं करेगा ये शो, लेकिन हमें शो करवाना ही है। क्या शो करवाना है, फर्नीचर शो करवाना है। तो कैसे शो करेगा, शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो F12 को प्रेस करना पड़ेगा। इसको F12, ये कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा। तो F12 पे चलते हैं। F12 पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे भी शो नहीं करेगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या नीचे, प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन, फिर से F12 प्रेस करना पड़ेगा। जब प्रेस करोगे तो यहाँ लिखेगा क्या, सेकंड पॉइंट पे, अलाउ एक्सपेंसेस और फिक्स्ड असेट्स इन परचेज वाउचर, उसे हमें करना है यस। ठीक है, उसे करेंगे हम लोग यस। वाई काफी है, टैली समझता है बेचारा, उसका कपना खुपड़ी है। ठीक है, तो इतना एंटर करके मत आना, उतना एंटर करने से अच्छा है कंट्रोल ए प्रेस कर लेना, वो एंट्री पास हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए पास कर लो, एंट्री पास हो जाएगा। अब वहां पे आपको फर्नीचर शो करेगा। नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जिस पे चाहोगे उस पे जाकर चिपका डालोगे। ठीक है ना, फिर एंट्री उल्टा सीधा बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, फिर कॉमर्स का कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हो तो ध्यान से एंट्री मारना, और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हो वो लोग कॉमर्स पढ़ाई कर रहे हो फिर से। ठीक है, फिर से मतलब क्या, नया पढ़ाई कर रहे हो, नया एडमिशन लियो, पढ़ाई कर रहे हो। तो फर्नीचर एंटर, तो अभी फर्नीचर पे 15,000 आया। आप बोलोगे फर्नीचर पे 15,000 मतलब ये क्या है, 15,000 फर्नीचर। आने वाले दिनों में फिर खरीदोगे ना, फिर फर्नीचर पे डालोगे, फिर फर्नीचर, फिर आपको पता चलता रहेगा कि 2 महीने में मैंने फर्नीचर पे कितना इन्वेस्ट किया, 2 महीने 3 महीने में मैंने कंप्यूटर पे कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है और मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। हो गया। अब इसको यहाँ पे नरेशन पे लिखना है आपको। क्या लिखना है, वही तो समझाया ना। तो फर्नीचर क्या क्या खरीदे हो, टेबल चेयर क्या क्या खरीदे हो, वो लिख लेना। लिखोगे तो पता चलेगा, नहीं लिखोगे तो फर्नीचर, फिर वो बंदा ढूंढता रहेगा कौन सा फर्नीचर, चेयर की, टेबल की, टीपॉट की, फिर और क्या था, तो ढूंढता रहेगा। या तो फिर ये फर्नीचर के जगह पे दूसरा वाला अकाउंट बनाओ, दूसरा लेजर, कौन सा, टेबल चेयर बनाओ, वो सबसे अच्छा है फिर। ठीक है ना, ओके। अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। हो गया, हो गया एंट्री पास। अब एंट्री पास होने के बाद इसको थोड़ा वापस हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, अपने बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे। और जब बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे तो हमें फिक्स्ड एसेट्स वहां पे शो करेगा 15,000। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, करेंट एसेट्स कितना है, 170, मतलब 1,70,000। आप बोलोगे 15 तो सामान खरीदे, 170 और 15 कहाँ गया, यहाँ पे शो कर रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस। तो बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट तो अभी तक हुआ नहीं है ना, तो हुआ नहीं है तो 15 गया कहाँ, तो गया कहाँ तो फिक्र मत करना, साइड में आ जाना। ठीक है, अब साइड में आने के बाद वो 15 पे पहुंच जाना और जाकर एक बार चेक कर लेना, अच्छा 15 कहाँ गया मेरा 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 कहाँ गया, नीचे आ जाना। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब मैंने कहीं खर्चा किया हुआ है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली मेरे बिजनेस पे ही खर्चा हुआ है। तो क्या खर्चा हुआ है वो भी मालूम नहीं, फिर एंटर करना। अच्छा, रेंट दिया हुआ है, अच्छा कब दिया हुआ है, ठीक है, डेट तो शो नहीं करेगा, अप्रैल में, ये तो अप्रैल शो कर रहा है, ये साल भर का ट्रांजेक्शन से अप्रैल में शो हुआ है।
अच्छा, अप्रैल में मैंने पेमेंट किया है, किसे पेमेंट किया है शो कर रहा है क्या? नरेशन नहीं लिखा है, अगर लिखे होते नरेशन शो करता। कौन सा डेट? डेट भी शो करता, लेकिन हम तो एजुकेशनल मोड में, एजुकेशनल मोड में तो शो नहीं करेगा। इस तरह से ये क्लासिफाइंग होता है, ठीक है ना। अब ये क्लासिफाइंग किसके लिए जरूरी है? एम्प्लॉय के लिए कि ओनर के लिए? दोनों के लिए। सबसे ज्यादा मायने किसके लिए रखेगा? ओनर के लिए। अगर ओनर अंगूठा छाप होगा तो फिर जो एम्प्लॉय एंट्री करेगा ओनर एक्सीलेंट ठीक है ना। और अगर ओनर पढ़ा लिखा होगा तो फिर क्या बोलेगा? एक मिनट बैठ जा, पहले मैं चेक करता हूं, फिर तुझे लॉलीपॉप देना है कि फिर दूसरा कुछ पॉप देना है वो बाद में सोचते हैं, ठीक है। अगर गलत एंट्री होगा तो फिर क्यों होगा होगा, और सही एंट्री होगा तो रिवार्ड एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है ना। नहीं तो फिर चीटर ऑफ दिस मंथ, ठीक है। इस तरह का अवार्ड मिलता है। तो फिलहाल तो मैंने आप लोग को 3 ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, आपको उसके बाद 17 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एड्रेस लिखते हुए, नाम लिखते हुए, ऐठापाली, बुरलापाली, बुरला भी हमारा फिक्र मत करो, पावर केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, बुरला, संबलपुर। हाँ, इसमें कुछ सामान भी मिलेंगे जो आपके करेंट एसेट्स हैं, जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, लेकिन बेचोगे नहीं, आज बेचने वाला ट्रांजेक्शन है ही नहीं। जैसे हमने 15,000, अच्छा चलो 15,000 एंट्री तो कर दिया है, अब इसका सोल्यूशन भी तो कर सकते हैं। सोल्यूशन करेंगे ना, चलो सोल्यूशन क्या करेंगे, एस्केप पे चलते हैं, ठीक है। एस्केप पे जाने के बाद कहां पहुंचोगे? डिस्प्ले, डिस्प्ले से कहां जाओगे? अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक से कहां जाओगे? कैश एंड बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैश इन हैंड 170 है, अब इसे जाते हैं एंट्री प्रेस करते हैं, एंट्री प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे? फर्नीचर, गलती से 15,000 एंट्री हो गया है, ठीक है ना। उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या करना है? अल्टर, क्या करना है? अल्टर, अल्टर मतलब चेंज करना है, मतलब कुछ खुरापाती काम करना है। तो उसको क्या करेंगे? उसी पार्ट पे पहुंचो, एंटर प्रेस करो, ठीक है। एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, एंटर, ठीक है। कैश, ठीक है। अब इसको ऑल्ट प्रेस करो, 15 है, कितना चाहिए था? 8,500, 8,500 हो गया, ठीक है। सो 8,500 हो गया, एंट्री एंट्री एंट्री, काम खत्म हो गया। 8,500 हो गया, एस्केप करो, एस्केप करो, एस्केप करो एंड एस्केप करो, एस्केप, बाहर निकलो, बैलेंस शीट पहुंच जाओ। समझ में आ गया? छेड़खानी भी समझ में आ गया, एंट्री भी समझ में आ गया, अल्टर भी समझ में आ गया, सब में, ठीक है ना। ज्यादा समझ में आएगा सब भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए हम कम कम समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आज खाली खरीदो, आज आज पहले दुकान सेटअप करो, ठीक है। ओके, वेल। तो लर्नर्स, आज के इस टैली ERP 9 सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और किसी दूसरे को एजुकेशन के लिए मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडिटेक कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टैली क्लास में। तब तक सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करते रहिए। जय हिंद।